ईमान वाले की रूह कब्ज होती है, कहता है इसे मैं लेके जाऊंगा। दुनिया की जिंदगी के अंदर अपने ईमान को जाया करने वाले को कहता है मैं नहीं लेके जाता, तू ले जा, तू ले जा, तू ले जा। उलमा इकराम ने फरमाया फरिश्ते लेके जाते हैं, इतनी बदबूदार रूह होती है, एक की तरफ फेंकते हैं वो दूसरे की तरफ फेंकता है, तीसरे चौथे की तरफ मालिक कायनात बावजूद जानने के पूछता है क्या बात है, कहते हैं इलाहुल आलमीन गंदी रूह है, इतनी बदबू आ रही है, इसे ऊपर ले जाने को दिल नहीं करता। अल्लाह फरमाता है ठीक है फिर इसे तहतुस सरा के अंदर फेंक दो, अगर ये रूह बदबूदार है तो इसे आसमानों पर लाने की इजाजत कोई नहीं, फेंक दो नीचे इसको, हमने क्या करना है इसका। बाबूजी ये मन गढ़त बात नहीं, अब्दुल हन्नान की अपनी बनाई हुई कहानी नहीं है। ये अल्फाज सुने सादिक अल मसदूक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हुजरे मुबारक से आप बाहर निकले, जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नजर पड़ी, आपने अपनी कमर पर हाथ रखा हुआ है और आपके बाईं तरफ या दाईं तरफ के बाल ये सारे के सारे सफेद हो गए। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह क्या बात है, अभी तो आप अंदर गए थे सारे दाढ़ी के बाल काले थे, कमली वाले क्या हुआ। फरमाया इजराइल जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, सूरह हूद, सूरह नबा और सूरह वाक़िया और सूरह सुना के चले गए, कयामत की हौलनाकियां सुनकर मैं मोहम्मद के काले बाल सफेद हो गए। जाओ जाओ मेरा अजीजों कब्रिस्तान के अंदर चले जाओ, कदम कब्रिस्तान के अंदर पहला कदम रखोगे यकीन जानो तुझे वो साहिब कब्र नजर आएगा जिसके पास तेरे से मुलाकात करने के लिए वक्त नहीं था, आज इतना बेफिक्रा वेला होके पड़ा हुआ है। आज कहता हो लोग हो पराए नहीं, टोन वाले नहीं, शहर वाले नहीं, मस्जिद वाले नहीं, हो लोग हो मेरे से अपने मुलाकात करने नहीं आ रहे। जाओ जाओ मेरे बच्चों से जाके पूछो मेरे से मुलाकात करने क्यों नहीं आते, तुम्हारे बाप ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। ये फलाने साहब की कब्र है जिसके दरवाजे पे मैं सुबह जाया करता, साहब सो रहे हैं, साहब खाने में, साहब मीटिंग में, साहब ऑफिस में, साहब के पास इस्लामाबाद से मेहमान आए हुए हैं, साहब अभी गोली खा के सोए, सर में दर्द हो रहा है। मैं कहता था एक मरतबा साहब से मिला दो वरना इसकी मैं शिकायत साहबों के साहब से कर दूंगा। अल्लाह की किबरियाई की कसम है इसके सिक्योरिटी गार्ड मुझे दरवाजे से धक्के दिया करते थे, आज ये साहब मनोमन मट्टी के नीचे पड़ा हुआ है। अल्लाह अकबर, ये कब्र से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, फरिश्ते सोटे मार मार के से मुद्दा लटा रहे हैं, आज इसकी आवाज भी कब्र से बाहर कोई नहीं आ रही। इसे बता दो अल्लाह के अमर का कोड़ा तेरे पे बरस चुका है। भाई मोहम्मद आकिब साहब और उलमा इकराम की, रहमानी साहब की दावत पर आने वालों, मौला मोहम्मद जमील साहब की जिंदगी को खिराज अकीदत पेश करने वालों, ईमानदारी से बताओ कभी सोचा भी ना था 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ के मकान से निकाल कर हमें 4 बाई 3 फुट के कमरे के अंदर लोग फेंक जाएंगे और लोगों साला साल गुजर जाएंगे, हमारी कब्रों पे पानी डालने वाला भी कोई नहीं आएगा। सुबह सुबह आवाज लगा करती थी बेड पे रहिए सर्दी बहुत है, हीटर चला दूं, गैस कोई नहीं, अल्लाह अकबर, कोलों की अंगीठी लगा दूं, कंबल लपेट के लेट जो आपको बेटी यही दे दूंगी, मुंह धोने की जरूरत कोई नहीं, वाइफ से अपना मुंह साफ कर लो, कुल्ली कर लो। ये वो माँ, ये वो बहन है, ये वो बीवी है जो क्या करती थी शेरों के मुंह धुला नहीं करते, सारी चीजें तुझे बिस्तर पे मिलती थी, सारी डिमांडें तुझे बिस्तर पे मिलती थी। रब्बे अकबर की कसम है जब बेसुध हो गए, रूह जिस्म से निकल गई, जान निकल गई, तो ये बीवी भी तेरी मुखालिफ हो गई। जिस कमरे में तू पड़ा हुआ 4 दिन हो गए, बीवी उस कमरे में डर के मारे नहीं जा रही। छोटे छोटे बच्चे अल्लाह अकबर बाप के जनाजे के पास जाते हैं, इन भोलों को पता ही कोई नहीं, कहते बाबा क्यों लेटे हुए हैं, ये चरपाई हमारे घर क्यों आ गई, ये चादर कुरान वाली बाबा के ऊपर क्यों आ गई, बाबा के नाक कान में उंगली मार, मम्मा बाबा बोलते कोई नहीं, चाचा जी बाबा बोलते कोई नहीं, अब बाबा कैसे बोलेगा। अल्लाह अकबर, जुबान देने वाले ने मौत का कोड़ा बरसा कर कयामत की सुबह तक बाबा जहान को चुप करा दिया है।
अब इसकी इज्जत बजे, इसकी इज्जत लुटे, अब इसके बच्चे रुले या बच्चों का कोई निगहबान बन जाए, इसकी बेवा इज्जत से बैठ के रोटी खाए या लोगों के बर्तन मांझ मांझ के अपने बच्चों का गुजारा करे। रब अकबर की कसम है, कोई इसकी तरफ शराफत की निगाह से देखे, कोई बेहयाई की निगाह से देखे, कोई इसकी चादर की हिफाजत करे, कोई इसकी चादर का पल्लू खींचे, ये कब्र के अंदर बेबस पड़ा हुआ, इसकी सिक्योरिटी कहाँ चली गई, इसके गार्ड कहाँ चले गए, इसका ओहदा कहाँ चला गया, इसका स्केल कहाँ चला गया, इसकी वर्दी कहाँ चली गई। मौत के एक झटके ने इसे ऐसी बेरुखी के साथ कब्र के अंदर भेजा, कब्र के कोठड़े के अंधेरे को देख के कहता है ऐसा लगता है माँ के पेट से मैं कभी भी दुनिया की जिंदगी में कोई नहीं आया हूँ। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। घड़ी वाली दुकान पे गए घड़ी लेने के लिए, उसकी गारंटी देने वाले मौजूद हैं, उसकी फजाइल उसकी खूबियां सुनाने वाले मौजूद हैं। चश्मे वाली दुकान पे गए, मेरे अजीजों चश्मे के बताने वाले, अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों खूबियां बताने वाले मौजूद हैं। मेरे अजीजों माइक लेने गए, मशीन लेने गए, चापर लेने गए, दुनिया की कोई चीज लेने गए, इतनी पायदारी बताई, इतनी उसकी मजबूती बताई। कोई साल की गारंटी दे रहा है, कोई कह रहा है 20 साल से काम कर रहा हूँ, आज तक इस मशीन की शिकायत नहीं आई। इलाहुल आलमीन इतनी छोटी बड़ी चीजें बनाई, हर कोई कह रहा है पायदार है, कोई कह रहा है शिकायत कोई नहीं। जमीन तूने बनाई, आसमान तूने बनाया, जमीन को बिछोना बनाया, आसमान को छत बनाया, मौसम तूने बनाए, पहाड़ तूने बनाए, दरिया समंदरों के पानी तूने बनाए, दरख्त तूने बनाए, सबज पीले काले तूने किए, जानवर तूने बनाए, जहरीले तूने बनाए, या अल्लाह तर फ्रूट तूने बनाए, खुश फ्रूट तूने बनाए, मूंगफलियां रेवड़ियां अल्लाह तूने पैदा की है, ये जमीन से गल्ले पैदा किए, अल्लाह इतनी चीजें पैदा की। एक मोबाइल की वारंटी देने वाले, एक मोबाइल की गारंटी पायदारी देने वाले हजारों मार्केट वाले नजर आएंगे। इस जहान की कोई अल्लाह गारंटी दे दे, या अल्लाह ये जहान क्या, मालिक कायनात बनाने वाला बसाने वाला खुद ऐलान कर रहा है वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ऐ मेरे बंदो, इसकी कोई गारंटी नहीं, इसके सबसे बड़ी खूबी खामी ये कि ये धोखे का घर है। ना इसका चक्कर में अल्लाह कह रहे भाई, माल वाला कह रहा है मैं कामयाब, दुकान वाला कह रहा है मैं कामयाब, हुकूमत वाला कह रहा है मैं कामयाब, अल्लाह तू किनको कामयाब कह रहा है? फरमाया फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। कामयाबी तो तब मिलेगी जब तेरे मेरे बारे में ऐलान होगा, ओ लोगों मुबारक हो, आज फलां का बेटा जहन्नम के अज़ाब से बचकर हमेशा के लिए जन्नतुल फ़िरदौस में दाखिल हो गया है। ये कामयाबी है। कपड़े वाला कह रहा है मैं कामयाब, दुकान वाला कह रहा है मैं कामयाब, इलेक्शन वाला कह रहा है मैं कामयाब, सिलेक्शन वाला कह रहा है मैं कामयाब, वोट देने वाला कह रहा है मैं कामयाब, वोट लेने वाला कह रहा है मैं कामयाब। अल्लाह अकबर। कामयाबी तो उस वक्त मिलेगी जब आपको मुझे आखिरी सांस टूटने से पहले मरते वक्त कलमा नसीब हो जाएगा। कामयाबी तो उस वक्त मिलेगी, अमीर हो गरीब हो फकीर हो, सैयद हो हाशमी हो कश्मीरी हो, मलक हो अवान हो राजा हो, रब अकबर की कसम है कामयाबी तो आपको मुझे इस वक्त मिलेगी जब तेरा मेरा खात्मा ईमान पर हो जाएगा। ये क्या कामयाबी है? 5 साल की कामयाबी भी कामयाबी है। जवानी से बुढ़ापा है, दुकान छिन गई, मकान छिन गया, बैंक बैलेंस छिन गया और चेक बुक छिन गई, सारे बच्चे ले गए, ये कौन सी कामयाबी? हर एक दूसरे को कह रहा है ये कामयाब है, ये कामयाब है, ये कामयाब है। अगर माल कामयाबी का म्यार होता, अगर दौलत माल कामयाबी का म्यार होता, अगर मेरा अजीजो ओहदा कामयाबी का म्यार होता, तो रब अकबर की कसम है जिन साहबा इकराम के पैर में जूता ना था, जिनके घर में चूल्हा ना जलता था, जिनको 4-4 नहीं महीना खाना नसीब नहीं होता था, क्या तेरे मेरे सामने वो नाकाम हो गए? तेरी मेरी कामयाबी का ऐलान माँ बाप करेंगे, साहबा की कामयाबी का ऐलान अर्श अजीम का मालिक कर रहा है।
आज तेरी मेरी कामयाबी को देखते हैं, कहते मकान कैसा, दुकान कैसी, मंगला कैसा, ये चीजें कैसी। अल्लाह अकबर। पता साहबा की कामयाबी का म्यार क्या था? आमना के लाल की गवाही लेते थे, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गवाह बनाते थे। तीरों की बौछार में, तलवारों के साए में जख्मी होकर, बदर ओहद में लेट लेट कर, ताइफ की गलियों में मार खाकर, मक्के की सरजमीन पर अपने चमड़े उड़वाया करते थे, आखिरी सांसें निकला करती थी। आमना के लाल सैयद दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुखड़ा देख के कहते थे, हमें जख्म पर मरहम नहीं चाहिए, पट्टी नहीं चाहिए, हमें हल्दी वाला दूध नहीं चाहिए, हमें खुराक नहीं चाहिए। एक मर्तबा अपने रब से पूछ के बता दे, जिस हालत में तेरे पास आ रहे हम कामयाब हैं कि नहीं कामयाब। आमना का लाल मुस्कुरा के कहता था, ओ लोगो, ओ मेरे यारो, अल्लाह अकबर, तुम्हारी कामयाबी पर मुस्तफ़ा भी फख्र कर रहा है, आमना का लाल भी फख्र कर रहा है, खुदा भी फख्र कर रहा है। बस साहबा के कानों में ये जुमला जाया करता था, तड़प के फरमाया करते थे, फुज़तु बि रब्बिल काबा, अगर अल्लाह राजी हो गया तो काबे के रब की कसम, मरने से पहले मोहम्मद तेरा यार कामयाब हो गया है। उस दौर को देखकर मेरे अजीजों, आज की हालत को देखकर मेरे अजीजों, पता चलता है कि आपकी मेरी कामयाबी वाली जिंदगी है कि नाकामी वाली जिंदगी है। ये भी कोई कामयाबी है कि मरते वक्त, मरने के बाद घर वाले अपने कपड़े भी उतार लेंगे, मंजा भी छीन लेंगे, बिस्तर भी छीन लेंगे, तेरी अंगूठी भी ले लेंगे, घड़ी भी ले लेंगे, तेरी जेब से चेक लिखने वाली पेंसिल भी ले लेंगे, तेरी दुकान का इख्तियार ले लेंगे। इतना बेख्तियार होगा असली घर की तरफ जाने के लिए, जब तक तुझे चार कंधों का सहारा नहीं मिलेगा तू कब्र के कोठड़े में अकेला नहीं जा सकता है। जितनी दुनिया की जिंदगी लेके आए थे, दुनिया की मोहलत लेके आए थे, उससे मेरे अजीजों 12 अन्य खा लिया, 12 अन्य पी लिया, 12 अन्य दुनिया की जिंदगी में रह लिए। अब 4 अन्य हैं, इन्हें अल्लाह के दरबार में रो रो कर, नबी वाली जिंदगी मांग मांग कर, इस जिंदगी को 4 अन्य को इतना कीमती बना लो कि 12 अन्य की बेहयाई वाली जिंदगी पर 4 अन्य की जिंदगी को देखकर अर्श वाले रब को तेरे मेरे पर तरस आ जाए। पता नहीं अजीब सी एक लहर चली हुई है, मकान बनाइए, दुकान बनाइए, कारोबार बनाइए, कारोबार बनाइए, कोई नहीं अपने बारे में, अपनी नस्ल के बारे में सोच रहे हैं। मकान के बगैर भी गुजारा हो जाएगा, कारोबार के बगैर भी गुजारा हो जाएगा, दुकान के बगैर भी गुजारा हो जाएगा। अगर मेरा किरदार ना बना, दोनों जहानों में गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अल्लाह का कुरान कह रहा है, यौमा ला युनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। न मैंने तुम्हारी औलादों को देखना, न मैंने तुम्हारे करतूतों को देखना, न मैंने तुम्हारे माल को देखना, न मैंने तुम्हारे चेहरे की जाज़बियत और ब्यूटी को देखना, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। मैं तो तुम्हारे दिलों को झांक के देखूंगा, उस पर फैसले करूंगा मेरी मोहब्बत लेके आया या दिल के अंदर किसी गैर की मोहब्बत को लेके आया है। अपने दिल को इतना अपने दिल के आईने को इतना साफ कर, धब्बा आंख पे पड़े, नजर दिल के आईने पे आवे, कान पे पड़े, नजर दिल के आईने पे आवे, मेरे अजीजों हाथ पैर पे पड़े, दिमाग पे पड़े, आपके मेरे कारोबार पे पड़े, ये दिल आपको मुझे आईना दिखाए, ओ बंदे अल्लाह अकबर, तेरे जिस्म के इस हिस्से पे दाग पड़ गया, इसलिए दिल के आईने में तुझे धुंधला नजर आना शुरू हो गया है। सबसे पहले मेरे अजीजों कोशिश करो लुकमा हलाल का, सबसे पहले शर्तों का पैसा, जुए का पैसा बड़ी बेशर्मी की बात है। मौलाना मैं इस पर अल्लाह की कसम बहुत जोर देता हूँ, कुत्तों की लड़ाई के ऊपर पहले सारी रात पागल बन के खरगोश का वो जो शिकार किया, फिर खरगोश काबू किया, फिर खरगोश दौड़ा के पीछे कुत्ते दौड़ा दिए, फिर खरगोशों ने अपने पैरों से, अपने दांतों से उसे नोच के चीर फाड़ कर दिया। क्या इसकी जान नहीं है? बाबू इसका जवाब जब खुदा तेरे से लेगा, जब ये खरगोश अपने फटे हुए चीथड़े लेके आएगा, एक अल्लाह पूछ तो सही इसने मेरे साथ क्या सलूक किया। और मेरा अजीजों बैलों को जुतवा दिया, नस्लों को हरा दिया।
बैलों को मक्खन खिला दिए, बैलों को दूध पिला दिया, बादाम खिला दिए, बैलों को जता दिया, नस्लों के लिए कभी हाथ उठाने का मौका न मिला, औलाद का नाम लेकर खुदा को रोके दिखाने का मौका न मिला। नतीजा क्या निकला? आपके बैल जीत गए, मौत के वक्त आपकी नस्ल हार गई। कितनी बदनसीब निकली। इस नस्ल को बाप को गुस्ल देने का मौका न मिला, बाप का जनाजा पढ़ाने का मौका न मिला, बाप को कब्र में उतारने के बाद सूरह बकरा पढ़ने का, सूरह बकरा के रुकू पढ़ने का ऐसे मौका ही नहीं मिला है। मौला मोहम्मद जमील साहब उर्फ कराची वाले खतीब साहब की जिंदगी को खराज अकीदत पेश करने के लिए आने वालों, जाओ अपने घर चले जाना। अगर बच्चे सो रहे हो तो कोई बात नहीं, सुबह जब उठे कोई 8वीं क्लास का तालिब इल्म हो, कोई 9वीं का हो, कोई 7वीं क्लास का तालिब इल्म हो, कोई कारोबार करता हो, कोई मेरा अजीज़ों अमरूदों का फ्रूटों का कारोबार करता हो, कोई कपड़े की दुकान का मुलाजिम हो, कोई होटल का कारोबार करता हो, का बेटा दुकान बाद में खोलियो, स्कूल बाद में जाइयो, फ्रूट का काम बाद में करना, पहले मेरे पास बैठ। जिंदगी का पता कोई नहीं, मौत आज नहीं तो कल जरूर आवेगी। ऐ मेरे बेटे बता, जब मैं मर गया मेरा जनाजा सामने पड़ा होगा, मेरे जनाजे की नमाज की दुआएं तू बच्चे कैसे पढ़ेगा? अगर बच्चा तेरे जनाजे की नमाज की दुआएं पढ़ के सुना दे, समझ ले जन्नत में जाने का मौका मिल जाएगा। अगर तेरा बच्चा हंस के दिखा दे तो समझ ले, और राजा साहब मलक साहब तूने बड़े घाटे का सौदा कर दिया है। इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी? सगे बेटे को बाप की मैयत के पीछे खड़े होकर जनाजे वाली दुआ नहीं आती। इससे बड़ी मारूमी क्या होगी कि 15 साल का जवान है, 20 साल का जवान है, बाप का जनाजा नापाकी की हालत में पढ़ लिया, न उसने कभी गुस्ल का तरीका पूछा, न किसी को गुस्ल का तरीका बताने की तौफीक हुई। मैं कराची में, अल्लाह अकबर, अतर साहब, मैं कराची के अंदर एक जगह बयान कर रहा था, पता नहीं मेरा अजीजो अल्लाह ने मेरे दिल में डाली, अल्लाह अकबर, मेरा अजीजो मुझे इलाके का सेक्टर का नाम याद है, मैं नाम नहीं लूंगा, कहीं मोबाइल पर गुफ्तगू चली जाए वो शर्मिंदा न हो जाए। मेरे अजीजों, मैंने गुस्ल के फराइज बयान किए, नौजवान था, मुझे कहने लगा इधर आइए, मैंने कहा पता नहीं क्या करेगा, कोने में ले गया और चीखें मार मार के रोने लगा और मेरा हाथ जोड़ने लगा, आज तेरा एहसान है, आज तेरी तकरीर काम आ गई। मौलाना, 1 मैंने हज कर लिया, 3 मेरे उम्रे कर लिए, 2 पता नहीं 3 मेरे बच्चे पैदा हुए, अल्लाह की किबरियाई की कसम आज मुझे गुस्ल करने का तरीका आया है। वो तो ही कोई नहीं। जो खतीब मसाइल पे गुफ्तगू करे थोड़ी बहुत घरेलू जिंदगी, वो खतीब भी कोई नहीं। तन्हाइयों में जाके अपने यारों से पूछ लेना गुस्ल कैसे करते हैं। 4 बच्चों के बाप इस मामले में शर्मिंदा हो जाएंगे, धिये रानियां शर्मिंदा हो जाएंगी। खुदा के वास्ते मेरा अजीजो, औलाद की तरबियत के ऊपर जोर दो, कम से कम इतनी तो काबिल तो औलाद बना लो। तेरा बच्चा तेरे जनाजे को कंधा दे और इसकी आंख से आंसू निकले, खुदा को रोके दिखाए, तेरे बच्चे के रोने की वजह से अर्श वाले को तेरी चरपाई के ऊपर तरस आ जाए। अगर औलाद निकम्मी निकली, औलाद शरारती निकली, औलाद ने गुनाह को गुनाह ना समझा, ये मरने वाले को ताना देते हैं, बेशर्मा तुझे शर्म नहीं आई, मकान आला छोड़ के आया, दुकान आला छोड़ के आया, जमीन जायदाद आला छोड़ के आया, औलाद कितनी निकम्मी छोड़ के आया है। इसीलिए फरमाया माँ बाप का इंतकाल हो जाए, औलाद को चाहिए गुनाह वाली जिंदगी से तौबा करे। कुकरम जमीन के ऊपर गलतियां करती हैं, मामला सारा अल्लाह मंजर अगले जहान में दिखाता है। ये कर रही है तेरी औलाद, तो उठ उठ के अल्लाह से मांगो, रो रो के मांगो, मुसल्ले से यारी लगा लो। और मेरे प्यारो, हम कोई इंसान है, नाराज ना होना, सबकी बात नहीं करता, अपने जैसे निकम्मों की बात करता हूँ। 7 बजे ईशा की नमाज है, 6:20 पे फजर की नमाज है, 12 घंटे 20 मिनट में ये कैसी अल्लाह से यारी है। तुझे मुझे 12.5 घंटे में उस रब से एक मर्तबा भी मुलाकात करने का मौका नहीं मिलता है।
दुकान पर जाने के लिए, स्कूल में जाने के लिए ठंडे पानी से मुंह धोते हो, वुजू करते हुए मेरे अजीजों क्या हो जाता है। और मेरे अजीजों, फिर साथ फरमाया बदरी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, क़यामत का दिन होगा, मेरी उम्मत की पहचान उस वजू वाले हिस्सों से होगी जिन वजू वाले हिस्से पे मेरा बंदा पानी लगाया करता था। ये वजू के अज़ा ऐसे चमक रहे होंगे मैदान माशर में जैसे 14वीं का चांद चमक रहा होता है। वुजू मोमिन का हथियार है, वुजू मोमिन का हथियार है। दुनिया की कलाशन से, दुनिया की पिस्तौलों से, चोर चकारों से बचा जा सकता है। वुजू कर लो, ये ऐसा हथियार है कि शैतान की फितनों से अल्लाह बचाएगा। जब मेरे अजीजों वुजू टूट जावे, हवा खारिज हो जाए, पेशाब इस्तेंजा करो, जरूरी नहीं नमाज के वक्त वुजू करेंगे, फौरन वुजू करो। अपने आप को मुसल्ला रखो, अपने आप को हर वक्त तैयार रखो, अपने आप को फौजी दस्ते की तरह तैयार रखो। किसी भी वक्त मलकुल मौत आ जाए, मेरे अजीजों अल्लाह की इज्जत की कसम है, लेने के लिए आएगा, ईमान की हालत में आएगा। मुल्तान के अंदर मौला समीउल्लाह रब्बानी का इंतकाल हुआ, अल्लाह अकबर। सारी जिंदगी फकीरी में गुजार दी, खैर मदारिस में, अल्लाह अकबर। जिसका जनाजा उठा, तकरीबन 2250 उलमाए किराम थे, उसके खानदान के 65 हुफ्फाज थे, पोते दोतों में, बेटों में, जिन्होंने दादे नाने को कंधा दिया। सादा लो इंसान था, 4-5 मरतबा मेरी उससे मुलाकात हुई थी, बाकी अल्लाह का वली था। हजार दाने की तस्बीह, शलवार पजामे का रंग और कुर्ते का रंग और सादा सा लिबास पहना हुआ था। 13 बेटे 3 बेटियां अल्लाह ने दी, सारे आलिम, सारे हाफिज, सारे मस्जिदों के इमाम है। पता है मेरे यारों मौत कैसे आई? रात का 1 बजा अपने मुफ्ती बेटे सैफुल्लाह को बुलाया, कहो बेटे जा, सैफुल्लाह मेरे बेटे जा, अताउल्लाह को बुला, उबैदुल्लाह को बुला, सनाउल्लाह को बुला ले, सारे भाइयों को, लुत्फुल्लाह को बुला ले, उन्हें जाके को आखिरी वक्त है, बाप से मुलाकात कर दो, लगता है तेरा बाप सुबह का सूरज देख नहीं पाएगा। ऐ मेरे बच्चों जल्दी वुजू करो। कहने लगे 5 भाई थे, मैं उनके घर आता जाता हूँ। और मौलवी साहब का तकरीबन ये लाहौर बेदिया में 9वां-10वां साल है, खत्म कुरान पे 21वीं रात को जाता हूँ। कहने लगे मौलाना 5 बच्चों ने वुजू किया, फरमाया मुझे सूरह यासीन सुनाओ। सूरह यासीन सुनाई, कल अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाब पूरा हो गया। मेरे बच्चों मैंने कुरान आज के दिन के लिए पढ़ाया था, जब मैं जाऊँ अल्लाह अकबर, कुरान के फूलों वाली टोकरी में रूह लेके जाऊँ, कुरान के गुलदस्ते वाली टोकरी में लेके जाऊँ, अल्लाह अकबर। कहने लगे फिर अपनी बीवी को बुलाया, हमारी अम्मा को बुलाया, और कहने लगे अच्छा भी अल्लाह के हवाले, मैं तुझे तेरे कुनबे को अल्लाह के सुपुर्द छोड़ के जा रहा हूँ। का 1:15 बज गया, बिल्कुल मौत आ गया। हमें पता लगा कि अब्बा जान की रूह निकल रही है। बीवी से कहने लगे तुझे अल्लाह के सुपुर्द छोड़ के जा रहा हूँ, देखना हया का, किरदार का, गैरत का, पर्दे का ख्याल रखियो। अल्लाह अकबर। फिर बेटों से कहा ओ मेरे बच्चों अब कमरे से तुम चले जाओ, अब आसमान वाली मखलूक के आने का वक्त हो गया। का मौलाना अब सारे के सारे कमरे से चले गए। मेरा अब्बा कह रहा था अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, तुम्हारा आना मुबारक, तुम्हारा आना मुबारक। फिर हमारे अब्बा थोड़े से उठे और बाहर कमरे की तरफ ध्यान किया, बेटो तुम भी गवाह हो जाओ, अंदर वालों तुम भी गवाह हो जाओ, मैं ईमान की हालत में जा रहा हूँ। का शहादत की उंगली उठाई और जुबान पर था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बस ये कहना था, आंख बंद हो गई। ऐसी मौत। पहले मौत आया करती कैसे? वुजू के लिए उठे गिर गए, मौत आई कैसे? मस्जिद के अंदर गए थे, सुन्नतें पढ़ते चले गए, मौत आई नमाज की रकात में चले गए। अब मौत नहाते नहाते गिर गए, दरवाजा तोड़ के अब्बा को बाहर निकाला, अल्लाह करे ईमान की हालत की हो। अब उंगली उठाने वाले कोई नहीं। 2011-12 की बात है या 13 की, रावलपिंडी पाकिस्तान टाउन, भाई अब्दुल समद कपड़े वाले, उन्होंने पुलिस लाइन की मस्जिद में मुझे बुलाया। 25वीं रात थी खत्म कुरान के मौका पर। उन्होंने कहा हज़रत बयान आपका 12 बजे शुरू होगा। उस वक़्त 3:25 पे शहरी बंद हुआ करती थी, 4:45 3:40 पे नमाज थी। कहा 1:30 बजे बयान ख़त्म करे, 1:45 तक 15 मिनट दुआ करानी है, फिर खाना चलाएंगे 1 घंटे में। मस्जिद के अंदर बैठा हूँ,
कोने से एक बुजुर्ग उठे, इतनी इतनी की दाढ़ी, सफेद चिट्टा रंग, टांगों से चलन जा रहा था, इस तरह चल रहे थे, लाठी लेके इस तरह। आगे मेरे मेज थी, सामने आ गए, कह लगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे बयान में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। मेरे पास वक़्त नहीं, वादा करो जन्नत में मेरे से मुलाकात करोगे। मस्जिद के अंदर, मैं झूठ में नहीं क्या बोलना, मैं को पीर हूं या मैंने बैत लेनी तुम्हारे से? मेरे पास वक़्त नहीं, वादा करो जन्नत में मुझसे मुलाकात करोगे। मैंने कहा बाबा जी पता नहीं मिले ना। कहा बस वादा कर। पता नहीं मुझे क्या हुआ। मैंने कहा इंशाअल्लाह फिर मेरा वादा है, जन्नत में आपसे मुलाकात करूंगा। ये बात 1:35 की है, 3:40 थे। अल्लाह अकबर, फजर की नमाज खड़ी हुई। तीसरी सफ में वो बाबा जी खड़े थे, पहली रकात के सजदे में गए, दोबारा उठे ही कोई नहीं। चलो उठा नहीं दोबारा। पता नहीं उसको कुदरत ने क्या दिखाया, जब मेरे से मुलाकात का वादा करके चला, पता नहीं क्या था भाई, उठा ही नहीं। चिगाड़ मिच गई, गोराम मिच गया। अभी तो थे, अभी तो सिद्दीकी साहब से हाथ मिलाया था, अभी वो नमाज की। ऐसी मौत मरो, चीख की आवाज ना आए, छगाड़ की आवाज ना आए, आटे से बाल निकालो आवाज आती है नहीं, ऐसे रू निकले, बच्चों को भी पता ना लगे, बीवी पास लेटी हो पता ना लगे, अभी तो सोए थे, अभी करवट बदली थी, अभी तो पानी मांगा था। अल्लाह अकबर। लेकिन ईमान के साए में जाना, कलमे के साए में जाना, कफन ना मिले गुजारा हो जाएगा, ईमान पर खात्मा ना हुआ तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। जनाजे की तादाद ना देखा करो, बल्कि दिल की आंख से देखो, जनाजा पढ़ने वालों में कितने ईमान वाले, कितने गैर ईमान वाले। सस्ते में आपको कीमती बात दे के जा रहा हूं, खुदा के वास्ते दे देकर रातों को उठ कर अल्लाह से मांग लो। एक बच्चा तो बना लेना, 4 बच्चे, चारों दुकान के वारिस है, मकान के वारिस है, बैंक बैलेंस के वारिस है, कार के वारिस है, बाप की जमीन के वारिस है। कोई एक बेटी, एक बेटा ऐसा बना लेना जो तेरी मेरी कब्र का वारिस बन जाए। पैसों को देख के बाप को याद ना करे, दुकान को देख के बाप को याद ना करे, जब अब्बा याद आए कुरान खोल के बैठ जाए। अल्लाह अकबर। ये मेरे बाप का एहसान है कि अपनी जिंदगी के अंदर मुझे कुरान का वारिस बना के चला गया। बाप के मरने पर ऐसा लिबास नौजवान पहनती है, मेरे अजीजों मैयत भी शर्मा जाती होगी। मौली क़ुयूम साहब बड़ा अक्लमंदाना फैसला करके गए कि जाने से पहले अपनी नस्ल का वारिस मुसल्ले पे खड़ा करके चले गए। क़यामत का है वली जमील साहब, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह पूछेंगे जमील क्या छोड़ के आया? अल्लाह कुरान के खादिम छोड़ के आया, मिंबर और मेहराब के वारिस छोड़ के आया, अपने पीछे चीखो पुकार करने वाले नहीं, अदालत में झगड़े करने वाले नहीं, अपने पीछे तेरे सामने रो रो कर दुआ करने वाले छोड़ के आ गया हूँ। जमात युसानी अल्लाह, जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर, अल्लाह अकबर। जब अल्लाह का नबी क़यामत के दिन कहेगा, अल्लाह सवाल हिसाब शुरू कर दे, अल्लाह फरमाएंगे पेश कर अपनी उम्मत में से किसे पेश करता है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर का हाथ पकड़ के अल्लाह के आगे कर दूंगा, ए अल्लाह ये मेरी कमाई में अबू बकर लेके आया। फरमाया अबू बकर तेरा नाम है, माल देख के मेरा अल्लाह का गुस्सा ही ठंडा हो जाएगा। अल्लाह अगर कामयाबी पैसे में होती, कामयाबी ओहदों में होती, कामयाबी माल और दौलत में होती, तो रब्बे अकबर की कसम है नबी के 1,24,000 सहाबा के बारे में क्या गुमान है? कितनी ईदें आई, कितनी चली गई, सहाबा गवाह है। उमर बगैर जूता पहने ईद की नमाज के लिए जाया करता। किसी ने कहा उमर जूता क्यों नहीं खरीदता? कब मेरी तनख्वाह मुझे जूता लेने की इजाजत नहीं देती।
अबू मूसा अशरी बैतुल माल का वजीर है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पोता घर में आया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पोते के हाथ में एक दिरहम दिनार है, एक अठन्नी है। हज़रत ने उमर रज़ी अल्लाह उन्होंने दादे ने पोते के चेहरे को ना देखा, पोते के हाथ को देखा, फौरन हाथ पकड़ के खोलना चाहा। दादा हाथ खोल रहा है, पोता हाथ दबा रहा है। अल्लाह अकबर यूं करके उमर ने हाथ पकड़ा और जोर से दबाया। हाथ चिट्टा हो गया, रगों में खून रुक गया, खुद ब खुद हाथ खुल गया। अठन्नी नजर आई। फरमाया मेरे बेटे, मेरी जेब में कोई नहीं, तेरे बाप के पास कोई नहीं, तेरी दादी के पास कोई नहीं, मेरी बहू के पास कोई नहीं, तेरी अम्मा के पास कोई नहीं। बता ये अठन्नी तू कहां से लेके आया है? बाप के पास रेडी का किराया देने के पैसे नहीं, बेटा 1 लाख रुपए का मोबाइल कहां से लाया है? काम बेटा नहीं करता, बाप का भी मंडी में कर्जा चढ़ा हुआ है। बता ये बेटा अल्लाह अकबर 12,000 के जोगर, 5,000 का ट्राउजर, 4,000 का बल्ला कहां से लेके आया? मुझसे पैसा बेटों के जेब में जाएगा, अल्लाह तेरे जोड़ों से फरिश्तों से मार मार के निकलवाएगा। मुझसे तो घर का निगहबान था, तो घर का सरदार था, तो घर का बड़ा था। 8 दिन जवान घर रोटी नहीं खाता। फलाने यार की दावत थी, फलाने यार की दावत थी। और मेरे यारों आज 25 दिसंबर है, क्रिसमस डे है। खुदाए पाक की कसम कितनी शर्म की बात है, खत्म नबूवत के गद्दार है। पूरी दुनिया का कुफर मेरे अजीजों इसराइल बनकर फलस्तीन पे हमला कर रहे हैं। आज हम उनकी खुशियों के केक काटते फिर रहे हैं। हमें क्या लेना देना, वो तो चने भट्टी में भून रहे हैं। रात को सोने से पहले मेरे प्यारों सोचना, वो एक मोबाइल के ऊपर क्लिप आया था, हमारी नजरों से भी गुजरा था। वो मोबाइल पे क्लिप आया था, पोते कफन में लिपटे पड़े थे। दादा चीख चीख के कह रहा था, ओ मेरे पोतो, ओ मेरे पोतो। ऊपर जाकर हुजूर से शिकायत करना और कहना तेरी उम्मत ने हमें ऐसे ही छोड़ दिया है। शिकायत करना। अगर वो नन्हे नन्हे मुजाहिद खड़े होंगे अल्लाह के सामने और पूछा होगा तुम्हारी गालों की लाली कहाँ गई, तुम्हारे चेहरे की रंगत कहाँ गई, तुम्हारे बाप को किसने तुमसे छीना, दामन पकड़ने वाला हाथ कहाँ, फीडर पकड़ने वाला हाथ कहाँ था, अल्लाह अकबर, स्कूल जाने वाले पाँव कहाँ चले गए। मैंने तो तुम्हें रहमे मादर में साबुत बनाया था, बताओ कटे जिस्म के टुकड़े कहाँ हैं। अल्लाह अकबर। अगर तेरे मेरे नमाजियों की तरफ, हाजियों की तरफ, अब्दुल हल्लाल की तरफ इशारा कर दिया, ए अल्लाह बारूद से टुकड़े हमारे उड़ गए, इन्हें मिंबर पर बैठने वालों को भी हमारे पे तरस नहीं आया। जो शहीद हुए वो तो वो, जो इतनी इतनी बच्चियां मेरे अजीजों यतीम हो गई, बताओ उनका मुस्तकबिल कौन है? क्या पता वो वक़्त की राबिया बसरिया बनेगी या कुदरत ने धोखा दिया। तो मेरे अजीजों क्या पता वो किसी क्लब की डांसर बनेगी। आज दूसरा साल है, मैं मुल्क शाम गया। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत हुसैन की हमशीरा के कब्र के साथ, रोज़े के साथ होटल था। खाना हमारा उसी टिकट में, उसी पैकेज में शामिल था। जब खाना खाते तो एक लड़की थी यास्मीन, इतनी सी, इतनी खूबसूरत। अस्सलाम वालेकुम, इराकी डिश, पाकिस्तानी डिश, फलानी डिश, खाने वाके लग। मैंने अपनी बीवी से कहा, मैंने कहा देख ये बच्ची जैसी लगती है। मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा यास्मीन जी। मैंने उसे अरबी में टूटी फूटी शामी अरबी में कहा, मैंने कहा मैं तुझे हदिया दूं। कहने लगी क्या दोगे? मैंने अपनी बेगम को कहा, मैंने कहा जाओ ऊपर लिफ्ट में और कमरे से चादर लेके आ। चादर लाई, सर्दी बड़ी थी, चादर लाई। मैंने यूं खोली और यूं खोल के उस बच्ची के सर पे दे दी। पता नहीं चादर सर पे ली, उसे बाप की कौन से प्यार की कैफियत याद आ गई।
चमचा छोड़ दिया मौलाना, सालन छोड़ दिया। इतना रोई, उसकी नाक बह रही थी और मेरे हाथ को चूम रही थी, खींच खींच के अपने सीने से लगा रही थी, ऐसे जैसे बिछड़ा हुआ से बाप मिल गया हो। फिर मुझे रो के कहने लगी ये क्या है? मैंने कहा ये चादर है। कहने लगी तुम्हारे मुल्क में है? मैंने कहा हाँ। अल्लाह अकबर, हमारे मुल्क में इतनी बमबारी हुई, हमारे से चादर ही कोई छीन के ले गया। अब तो रात होती है, इंतजार होता है कौन पैसे देगा और कपड़े उतार के जाएगा। तुम भले लोग हो, तुम तो फरिश्तों की औलादे हो जो हमारे नंगे सरों पर आज चादरें दे के जा रहे हो।